नमस्कार दोस्तों, रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 तरह की पोस्ट निकाली गई है। इन चारों के रिगार्डिंग चैनल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसमें इनके सैलरी की बात की गई है। कमर्शियल कम टिकट कलर की वीडियो आई जिसमें हमने इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में जाना। आज हम अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की वर्क प्रोफाइल और अन्य चीज़ों में जानेंगे। तो इसमें हम जानेंगे ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइमिंग, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, फैसिलिटी और कई अन्य सारी चीज़ें हैं। और वीडियो के दौरान जब आपको बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जॉब किस तरह से फीमेल के लिए अच्छी जॉब है, बहुत ही बढ़िया फीमेल के लिए जॉब है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के द्वारा ये भर्ती करवाई जा रही है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12वीं, कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो 50% का क्राइटेरिया आपके ऊपर लागू नहीं होता। SC, ST और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% नंबर कंपलसरी नहीं है। दूसरा तरीका होता है GDC और LDC। इसमें रेलवे के जो कर्मचारी ऑलरेडी रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं वो भर सकते हैं। उनकी सर्विस का और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल कीजिए और आप इस जॉब को ले सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। एक होता है CG ग्राउंड, कंपनसेशन ग्राउंड। यदि किसी के पेरेंट्स रेलवे के अंदर है और किसी कारणवश वो नहीं रहे तो उनको ये जॉब दे दी जाती है। उनका भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ये जॉब प्रोवाइड की जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, इसको क्रैक कीजिए। उसके बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, इसको क्रैक कीजिए। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये प्रोसेस दोनों इकट्ठे करवाए जाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर हो जाते हैं अगर कोई वीकली ऑफ या नेशनल हॉलीडे नहीं है। इतना होने के बाद एक पैनल आता है जिसमें अगर यदि आपका नाम है तो आप रेलवे के अंदर सेलेक्ट हो चुके हो। अब आपको बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग आपकी करवाई जाती है लगभग 30 से 60 दिनों के बीच में होती है। ये 40 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। तो ये होती है। ये ट्रेनिंग आपकी ज़रूरी नहीं कि जैसे ही आपने ज्वाइनिंग लिया और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको पहले आपके जो सीनियर हैं उनके साथ लगा दिया जाए, वहाँ काम आप कर रहे हो, जो भी आपका रहता है। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बिटवीन 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग करवाई जाती है ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं डिवीज़न के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही इस ट्रेनिंग को करवा लिया जाता है। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि आपका बेसिक प्लस DA होता है। कोई कटौती नहीं होती है ट्रेनिंग के दौरान। हिंदी और इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज में भी आपके कोर्स हो सकते हैं, पाठ्यक्रम हो सकते हैं। संडे के दिन ऑफ रहता है, नेशनल हॉलीडे के दिन यहाँ पे ऑफ रहता है। सिखाया क्या जाता है ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा उसको ध्यान से सीखना, क्योंकि इसके बाद आपका पेपर होगा और उस पेपर के बेस पे आपको क्लियर करोगे तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। अकाउंट रिलेटेड जानकारी दी जाती है, अकाउंट रिलेटेड रूल्स बताए जाते हैं, बैलेंस शीट के बारे में बताया जाता है, बुकिंग और कीपिंग के बारे में बताया जाता है। बाकी जो रेलवे से रिलेटेड और आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको डीपली बताई जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाता है और वो एग्ज़ाम आपको पास करना कंपलसरी होता है। उसके अंदर आपको 3 चांस दिए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश के अंदर आपका ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। जो आपने ट्रेनिंग में पढ़ा उसी के बेस पर ये एग्ज़ाम आपका लिया जाता है। अब आती है आपकी पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है, DRM ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट में हो सकती है, वर्कशॉप के अंदर हो सकती है, यार्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा ये चीज़ें क्या होती हैं। ड्यूटी की टाइमिंग जान लेते हैं। फिक्स ड्यूटी होती है आपकी यहाँ पे, 8 घंटे की जॉब होती है। कोई यहाँ पे शिफ्ट नहीं है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, ओनली डे ड्यूटी रहती है। ये इस जॉब का बेनिफिट है। अगर हेडक्वार्टर, DRM ऑफिस, RRB ऑफिस, RRC ऑफिस इनके अंदर ड्यूटी लगती है तो यहाँ 9 to 5:30 आपकी ड्यूटी रहती है। वीकली 2 ऑफ रहते हैं, सैटरडे और संडे के दिन। NH नेशनल हॉलीडे के दिन आपका ऑफ रहता है। यदि आपकी ड्यूटी प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप और जो मैंने यार्ड बताया था यहाँ पे एक ट्रैफिक अकाउंट बोल करके पोस्ट होती है, यहाँ पे होती है तो आपकी ड्यूटी 9 to 5 चलती है। NH के दिन आपका ऑफ रहता है। वीकली यहाँ पे एक ऑफ दिया जाता है आपको संडे के दिन। ये होता है यहाँ पे। जॉब प्रोफाइल में जान लेते हैं। जॉब प्रोफाइल आपकी, आप एक तरह के असिस्टेंट हो, यहाँ पे असिस्ट कर रहे हो किनको? जो ग्रेजुएट लेवल के जाते हैं ना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAAT जिसको बोलते हैं। इस पोस्ट को आप असिस्ट कर रहे हो, यानी कि ये आपके सीनियर हैं और यहाँ पे इनको आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो। और भी सीनियर होते हैं जैसे AA होते हैं, SSO होते हैं, उनको भी आप असिस्ट करते हो, लेकिन मेनली आपके अंदर ये चल रहे हैं। वैसे SSO, AA ये भी आपके सीनियर हैं, यहाँ पे असिस्ट कर रहे हो। करना क्या है आपको? यहाँ पे एक सीट अलॉट की जाती है। जैसे इस जॉब के अंदर मैंने डिटेल में बताया था सीट के बारे में।
एक सीट अलॉट की जाती है, उस सीट के ऊपर काम करना रहता है और उस सीट को थोड़े समय के बाद चेंज कर दिया जाता है, 2 साल 3 साल 6 महीने, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको चेंज करते रहते हैं सीट पे, सभी के साथ होता है ये। उसके बाद जो सीनियर बताया जैसे मैंने, उनको असिस्ट करना है। अलग अलग सीट होती है, हेडक्वार्टर में होगी सीट, भले डीआरएम ऑफिस के अंदर सीट होगी। किस तरह की सीट होती है, जैसे सैलरी की सीट होगी, ऑडिट की सीट हो गई, पेंशन की सीट हो गई, पीएफ सीट हो गई, वेटिंग जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उनकी वेटिंग होगी, उनकी बिलिंग होगी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की, मेडिकल का बिल हो गया। सस्पेंस क्लियर करना, सस्पेंस बोले तो कोई फिल्म वाला सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस आपके अकाउंट से रिलेटेड जो सस्पेंस है उसको क्लियर करना। उसके बाद अगर मान लिया आपकी प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप या जो ट्रैफिक अकाउंट मैंने बताया था वहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो सेम वर्क वहाँ पे रहता है, वहाँ पे भी इस तरह की आपको शीटें मेंटेन करनी रहती हैं। इन शीटों के अंदर एक्चुअल में काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पेंशन शीट दे दी, तो आपको बोल दिया गया 2010 से लेकर के और 2015 तक की जो पेंशन, जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए उनकी पेंशन का जो भी बैलेंस है वो आपको बनाना है, मेंटेन आपको करना है, तो ये काम आपको करना रहेगा। मान लीजिए आपके वहाँ पे 1000 कर्मचारी है, तो बोल दिया ये पहले वाले 100 कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी आपको मेंटेन करनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये सीट है, एक आपको सीट अलॉट कर दी, इस सीट पर आप 100 जो पेंशन कर्मी, जो सैलरी कर्मी है उनको आप मेंटेन कर रहे हो उनकी। मान लीजिए आपको दे दिया कि फला कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बिल हमें मेंटेन करने हैं, या फला कॉन्ट्रैक्टर की वेटिंग हमें मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर है तो एक आपको दे दिया, या 3 कॉन्ट्रैक्टर आपको दे दिए, 10 कॉन्ट्रैक्टर आपको दे दिए, तो ये सीट मेंटेन करने का काम एक्चुअल में होता है। सेम काम ये प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, ट्रैफिक अकाउंट जो आपका दफ्तर है वहाँ पे होते हैं। आपका जो वर्कलोड होता है, मान लीजिए अगर कह दें कि वर्कलोड कितना होता है, तो वर्कलोड इस जॉब के अंदर होता है, वर्कलोड आपको मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है, जहाँ बैठे हो दिमाग भी वहीं होना चाहिए, बॉडी भी वहीं होना चाहिए, गुंजाइश इसके अंदर गलती की बहुत ही कम होती है। तो वर्कलोड होता है, लेकिन ये नहीं कि 8 के 8 घंटे वर्कलोड होता है, ठीक ठाक वर्कलोड होता है, ठीक ठाक, यानी कि आप इतना भी नहीं कि घर पे आओगे तो टायर्ड होके आओगे, ठीक ठाक वर्कलोड है। उसके बाद जो आपके सीनियर काम कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब का काम आपका होता है। सैलरी इसके अंदर थोड़ी सी आपकी कम बनती है, उनकी ज़्यादा सैलरी बनती है, क्योंकि उनका लेवल जो है वो बड़ा है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं, 1900 ग्रेड पे में आप जाते हो, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 2800 ग्रेड पे के अंदर प्रमोशन होता है, आप बन जाते हो जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये बनने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते हैं, तो एक तो जो ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग के अंदर हो रहा है उसको, और दूसरा आपको क्रैक करना है यहाँ पे 2A का एग्ज़ाम, ये अप्रेंटिसशिप 2 इसको बोला जाता है। ये एग्ज़ाम जब तक आप क्रैक नहीं करोगे इस पोस्ट के लिए आप प्रमोट नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है 4200, आप बन जाते हो AA अकाउंट असिस्टेंट। नेक्स्ट 4800 SSO सीनियर सेक्शन ऑफिसर। अब आगे के जो प्रमोशन होते हैं ये गैजेटेड लेवल की पोस्ट आ जाती है, और इसमें ज़्यादातर यूपीएससी के थ्रू इनको फिल किया जाता है। फिर भी अगर जीडीसी और एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप क्रैक कर देते हो तो आप भी यहाँ जा सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है। तो 5400 ग्रेड पे आते हो। अगर प्रमोशनल की बात करें, प्रमोशन के बेस पे आप जितनी सर्विस होगी फिर प्रमोट होगे, सर्विस होगी फिर प्रमोट होगे, तो यहाँ बहुत ही मुश्किल लोग पहुँच जाते हैं। कोई होता है जो बहुत छोटी उम्र में जॉब ले ले तो यहाँ तक पहुँच जाता है, अदरवाइज़ नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि गैजेटेड लेवल की पोस्ट है और बहुत समय लग जाता है। डिपार्टमेंटली एलडीसी जीडीसी का एग्ज़ाम देके यहाँ पहुँच सकते हो। यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ बन जाते हैं ADFM असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। फिर 5400 ग्रेड पे के अंदर ही एक पोस्ट आती है DFM डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। एक बात बता दूं आपको, रेलवे में हो भले ही किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लगभग हर एक डिपार्टमेंट के तो कुछ एक पोस्ट ऐसी मिलेगी जिनका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो पोस्ट ऑफिशियली होती ही नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे उस पोस्ट को बनाया होता है असिस्ट करने के लिए, काम को मेंटेन करने के लिए। यानी कि एक ऐसा आपको सुपरवाइज़र बना लीजिए या कुछ इंस्पेक्टर बना लीजिए, एक ऐसी पोस्ट बनाई होती है जिसके अंडर के अंदर कई सारे जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं, और वो उनको वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो इस तरह से। लेकिन ये पोस्ट जो है वो ऑफिशियली तो नहीं आती है। इस तरह कई सभी डिपार्टमेंट को आपको देखने को मिलेगी, लगभग वहाँ पे पोस्ट होती है जो कि इस तरह का काम होता है। अब आ जाते हो आप 5600 के अंदर, जो सीनियर DFM ये होता है सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। तो यहाँ तक प्रमोशन इनका होता है। सैलरी की बात करें तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं जिसमें अलाउंस भत्ते बताए हैं। यहाँ लगभग आपकी 40 से 45 के आपकी सैलरी बन जाती है। लीव की बात करें तो लीव में आपका क्या होता है, ये प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे, इसके अंदर लीव के साथ साथ और भी कई सारी वीडियो, जिससे 50% डी होने के बाद क्या बेनिफिट होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
सर्विक बुक से रिलेटेड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो है, बोनस कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसको जाके देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर है तो समझ में वहाँ पे आ जाएगा आपको। उसके बाद फैसिलिटी की बात करते हैं। फैसिलिटी रेलवे में लगभग सभी को बराबर मिलती है। क्वार्टर की फैसिलिटी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है और पास की जो फैसिलिटी है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है आपको और आपके डिपेंडेंट को। रेलवे ग्राउंड की सुविधा, क्वार्टर की सुविधा आपको और आपके डिपेंडेंट को। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 जीवित बच्चों तक एक बच्चे का 33,000 रुपये दिया जाता है। बोनस की सुविधा, बोनस दिया जाता है। बच्चों के लिए पास बनते हैं अगर वो स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो उनके लिए ये रेलवे की तरफ से सुविधाएं दी जाती है। आपको पास और पीटीओ उपलब्ध करवाए जाते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज जानते हैं। डिसएडवांटेज जॉब का होता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फिर भी जान लेते हैं, सैलरी थोड़ी सी कम है, ये डिसएडवांटेज आप मान सकते हो। सावधानी वाली जॉब है, अलर्ट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि ध्यान कहीं है और शरीर बैठा है सीट पे, ऑडिट सीट पे या फिर पेंशन सीट पे, पेंशन बना रहे हो, पेंशन के अंदर गड़बड़ हो गई, वो नहीं चलेगी। गलती की गुंजाइश जीरो है इस जॉब के अंदर, ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की अगर बात करें तो फिक्स ड्यूटी है, फिक्स ऑफ है, यहाँ पे वीकली ऑफ फिक्स है, एनएच के दिन ऑफ रहता है। नाइट शिफ्ट का कोई झंझट नहीं है, बाकी भी कोई शिफ्ट वगैरह का कोई झंझट नहीं है। फर्दर स्टडी कर सकते हो यहाँ पे, शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हो, तो ये बहुत अच्छी इस जॉब की बेनिफिट है। गर्ल्स के लिए बात करें या फीमेल्स के लिए बात करें तो बहुत ही बढ़िया जॉब है। जब तक मैं बता रहा था तो शायद आप समझ पाए होंगे। 9 to 5 जॉब है, डे जॉब है ओनली, ना शिफ्ट जॉब ना नाइट जॉब। एनएच के दिन ऑफ रहता है, वीकली ऑफ रहता है, बढ़िया। तो इसलिए दूसरी बात, कोई यहाँ पे ड्रेस नहीं है, ना फीमेल के लिए ना मेल के लिए, मर्जी में जो अच्छे कपड़े आते हैं, सिविल ड्रेस आती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनिए, तो ये इस जॉब का बेनिफिट है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।